जय श्री राम। हिंदूज फेस्टिवल्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ व्यतिपात योग में सुनी जाने वाली पुण्यकारी कथा। इस प्रकार है। एक समय की बात है, चंद्रमा ने बृहस्पति जी की पत्नी तारा का हरण कर लिया। तो भगवान सूर्य ने कहा कि हे चंद्रदेव, ऐसा कार्य आपको शोभा नहीं देता है। चंद्रमा ने सूर्य के सामने क्रोध से देखा, तो सूर्य भगवान ने भी चंद्रमा के सामने क्रोध दृष्टि से देखा। जब दोनों की दृष्टि आमने सामने हुई तो इनके क्रोध से एक भयानक पुरुष उत्पन्न हुआ। उसकी 8 आंखें, 18 हाथ, उसका मुख खुला हुआ था, जैसे कि वह संपूर्ण चराचर जगत को निगल ले। वह भयानक स्वर में बोला, मैं समस्त जगत को निगल जाऊंगा, इसीलिए ही मेरी उत्पत्ति हुई है। सूर्य चंद्रमा ने कहा, तुम्हारी उत्पत्ति हम दोनों के क्रोध दृष्टि से हुई है, इसीलिए तुम्हारा नाम व्यतिपात होगा। तुम लोगों के राजा होंगे, लेकिन तुम्हारा योग 27 दिन होने से होता है। तुम्हारे जन्म के योग में अर्थात व्यतिपात योग में स्नान, दान, हवन, व्रत जो भी करेगा उसे पुण्य फल प्राप्त होगा। जो भी तेरा पूजन व व्रत करेगा वह धनवान, पुत्रवान, दीर्घायु होगा। स्त्री को अमर सुहाग मिलेगा। व्यतिपात बोला, मुझे भूख और क्रोध दोनों सताते हैं। सूर्य भगवान ने और चंद्रदेव ने कहा, लोग तुझे दान धर्म देंगे, वह तुम्हारा भोजन होगा। और जो धर्म दान नहीं करेगा उस पर तुम क्रोध करना, और दान धर्म देगा उस पर प्रसन्न होकर उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देना। व्यतिपात सूर्यदेव और चंद्रदेव की बात को सुनकर उन्हें प्रणाम कर चला गया। व्यतिपात योग 1 वर्ष में 13 बार आता है। उस दिन उपवास रखने और फल आदि गिनकर 13 वस्तुएं दान देने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने मार्कंडेय मुनि जी से पूछा कि दंड से छूटने का उपाय बताओ। मुनि बोले कि व्यतिपात योग में पुण्य करने व व्रत करने से प्राणी सब पापों से छूट जाते हैं। यह व्रत किसने किया है था? मार्कंडेय मुनि बोले, पूर्व काल में एक राजा ने यह व्रत किया था। राजा ने उस व्रत का फल भुंड को दिया था। भुंड पूर्व जन्म में एक वेश्य था। वह कंजूस था, कभी दान धर्म पुण्य नहीं करता था। एक दिन वह अपनी दुकान पर बैठा था। उस दिन व्यतिपात योग था। एक गरीब ब्राह्मण भिक्षा की याचना करने आया। उसने कहा, सेठ थोड़ा मुझे भिक्षा दे दो, मैं भूखा हूँ। परंतु सेठ नहीं माना। ब्राह्मण ने समझाया कि आज व्यतिपात योग है, आज अगर तुम थोड़ा भी पुण्य करोगे तो तुम्हें चौगुना होकर मिलेगा, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। परंतु सेठ ने उसे धक्के मारकर निकाल दिया। तो ब्राह्मण ने क्रोध करके उसको श्राप दिया, तू भुंड होगा, जलता भूखा मरता फिरेगा, तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। तब वैश्य ने ब्राह्मण के पांव पकड़ लिए और माफी मांगी। तब ब्राह्मण देवता ने कहा कि जब व्यतिपात व्रत का कोई तुम्हें पुण्य देगा तब तुम्हारी मोक्ष होगी। कुछ समय पश्चात वैश्य की मृत्यु हो गई। उसे भुंड की देह मिली। वह भयंकर जंगल में रहने लगा। एक बार आग लगने से भुंड का मुंह, पेट, कुछ चीजें जल गई। उससे वह बहुत दुखी रहने लगा। एक बार राजा जंगल में आए और उसने भुंड को इतना पीड़ित और व्याकुल देखा। राजा ने पूछा, तुम्हें इतना कष्ट क्यों हो रहा है? क्या तुमने कोई पूर्व जन्म में पाप किया होगा? भुंड ने कहा, मैं पहले वेश्य था। व्यतिपात योग के पुण्यकारी दिन एक ब्राह्मण भिक्षा लेने आया, परंतु मैंने उसका तिरस्कार किया और उसको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। इसी पाप के कारण मुझे श्राप दिया कि तू भुंड हो जा, वन में भूख से पीड़ित होकर फिरते रह। राजन, यदि आपने कभी जीवन में व्यतिपात पुण्य योग का व्रत किया है, पूजन किया है, तो उससे का फल मुझे दे दो, मेरा कल्याण होगा। राजा बहुत दयालु थे। हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करके भुंड पर छिड़का, तो वह भुंड तुरंत पूर्व जन्म का वेश्य बनकर दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग में चला गया। इस संसार में जो भी प्राणी व्यतिपात योग की पुण्यकारी कथा को सुनेगा, स्नान, दान, धर्म, उपवास करेगा, उसके ऊपर भगवान यमराज प्रसन्न होकर स्वर्ग का स्थान प्राप्त करेंगे। जय बोलो विष्णु भगवान की जय।